हेलो दोस्तों, तो आज बडीज एक्सप्लेन चैनल में डेयर डेविल नो फियर पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस पार्ट में डेयर डेविल न्यूयॉर्क वापस लौट आया है और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में नई एंट्री हुई है डिटेक्टिव नॉर्थ कोल की, और फिस्क मेयर बन चुका है। डेयर डेविल चोरों से लड़ते वक्त एक चोर को मार डालता है और ये खबर न्यूज रिपोर्ट में आ जाती है और फिस्क इस बात से बड़ा खुश होता है। लेकिन क्या डेविल ने वाकई मर्डर किया है या इसके पीछे कोई और राज है, यही एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन स्टोरी से पहले जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, ऊपर साइड पे लिंक दिया है, वहां से देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। मरा तुम कहाँ है मैट? हमारा फोन उठाओ यारा। मैट यहाँ ये सोचता है कि पुलिस जिस क्राइम सीन पर काम करती है वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने के 30 मिनट के बाद रॉबर की डेथ हो जाती है और इसे कत्ल डिक्लेयर किया जाता है NYPD की तरफ से कि डेयर डेविल ही कातिल है। इस हालात में बेहतर है कि मैं अपने दोस्त फॉगी नेल्सन से मशवरा और मदद लूं। फॉगी यही कहेगा कि वो मेरी मदद कर सकता है, वो मुझे बदल सकता है, पर वो गलत है। मरा तुम हमसे भाग रहा है पर ज्यादा नहीं भाग सकता कोचे पठान। फॉगी, मरा तुमने कोचे पठान को डरा दिया। मरा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं यही बताने यहाँ आया था। ओ खाना, अल्लाह का शुक्र है कि तुम कोची ठीक है। हमको बताओ यारा उस आदमी का क्या हुआ? ये सच है कि वो मर चुका है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तू जानता है मैं लोगों का कत्ल नहीं करता। कोई है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मरा क्या बात करता है? पास्ट में पहले भी कई लोग मारा गया है तुम्हारी वजह से कोचे। मैंने ये नहीं किया, फिस्क ने किया है। वो मेयर है, साजिश करके किसी को भी मरवाता है और इल्जाम मुझ पर डालता है। मैं उसे जानता हूँ। इलेक्शन जीतने के लिए वो लोगों को झूठ बोलकर धोखा देता है। देखो यारा, हम मिलकर हराएगा खाना। हम पता चलाएगा कोचे के क्या हुआ था वहाँ। अगर हम खुद पुलिस के पास जावेगा तो हम राजी करवाएगा कि तुम्हारा मार्क्स नहीं उतारवे। कोचे तुम पहले भी डेयर डेविल बनकर गवाही दिया है। मना इसके बगैर काम नहीं चलेगा। चलेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मना क्या मसला है तेरे साथ? खुदा का वास्ता है, कम से कम अपना सूट तो उतार दो। सब डेयर डेविल को ढूंढ रहा है, न कि मैट मर्डॉक को। नहीं, अगर मैं छुप गया तो ये जुर्म साबित होगा और सूट पहना रहेगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं डेयर डेविल बेकसूर हूँ। डॉक्टर मुफत और लेडी डॉक्टर मेडिकेटेड बातें करते हैं। इसी दौरान डॉक्टर मुफत स्मोकिंग करने बाहर निकलता है। हे, बता सकते हो तुमने क्या किया? लियो कोरेरो, वो चोर जो तुम्हारी निगरानी में मारा गया। क्या? कौन हो तुम? क्या हुआ था बताओ। मैंने सारा कुछ पुलिस को बता दिया था। उसके सर पर मामूली सी इंजरी थी। मैट अपने सन से डॉक्टर की धड़कनें फील करता है कि डॉक्टर डरा हुआ है। उसे ये महसूस होने लगा कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा। सिटी स्कैन में पता चला कि खून जम चुका है, जिसका मतलब है एक्यूट सेप्टोरल हेमाटोमी। हमने सर्जरी शुरू की लेकिन काफी देर हो चुकी थी। मैट डॉक्टर को छोड़ देता है। रुको, तुमने ये किया, वो आदमी तुम्हारी वजह से मरा। अगर ये इल्जाम किसी और पर लगाने आए हो तो ये नहीं होने वाला। वो आदमी मरने वाला था, चाहे हम कुछ भी कर लेते। क्या तुम जानते हो मैंने कई लोगों का इलाज किया है जिन्हें तुमने मारकर हॉस्पिटल भेजा था। अगर कोई जानता है कि तुम कितनी सर्जिकल और महारत से मारते हो तो वो मैं हूँ। तुम किस तरह से बॉडी के करीब जाके उसे मैनेज करते हो, कमाल कर देते हो। लेकिन तुम्हारे इस वायलेंस से कोई मारा गया है। मेरा भरोसा करो, कोई और रास्ता चुनो लोगों की मदद करने के लिए। मतलब अपनी एबिलिटी से तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। दीवार पर स्पाइडरमैन का पोस्टर देखकर लगता है कि स्टोरी में आगे स्पाइडरमैन की भी एंट्री है। कोल यहाँ ये सोचता है, फ्रेड एक काबिल ऑफिसर है। कुछ साल पहले ड्यूटी के वक्त गोली खाई थी, लेकिन फिर जल्द ड्यूटी पे वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो दूसरों की तरह करप्ट नहीं, इसलिए मैंने कैप्टन से रिक्वेस्ट की थी इससे अपने साथ काम करने के लिए। कैप्टन ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसे फ्रेड नहीं, उसका चुम्मा मांग लिया हो। आखिरकार उसने डिटेक्टिव फ्रेड मुझे दे दिया और वो अब मेरे साथ काम कर रहा है। सर जी, तुसी की सोच रहे हो? तुसी कातिल नु कातिल मानते हो या इथे आके बेकसूर साबित करना चाहते हो? शायद। लेडी असिस्टेंट पूछती है, माफ करिएगा, किससे काम है? डिटेक्टिव नॉर्थ एंड फ्रेड हैगिन्स। नीचे वालों को कॉल करके बता दिया था, अब हम क्लियर हैं। लेडी असिस्टेंट कहती है, आप अपनी जगह सही हैं, पर मेरे पास आपका कोई स्केड्यूल नहीं है। कोल को गुस्सा आ गया और वो ऑफिस में अंदर चला गया। लेडी असिस्टेंट कहती है, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैं जा सकता हूँ। कोल अंदर जाते वक्त थोड़ा सा घबराया हुआ था। जाहिर है न्यूयॉर्क के सबसे बड़े खतरनाक आदमी का आमना सामना होने वाला है। मन्ने पहले ही पता था थारा आने का। प्लीज आओ ऑफिसर्स। सारा नाम डिटेक्टिव हैगिन्स, सरजीदा नाम नॉर्थ, थारा यही नाम से। कोल थोड़ा डर जाता है अपना नाम फिस्क के मुंह से सुनकर, पर वो अपने काम पर फोकस करने लगता है। मिस्टर मेयर, कुछ पूछताछ करनी है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने सुना होगा कि कल रात एक कत्ल हुआ था और कातिल कोई और नहीं डेयर डेविल है। हाँ, मन्ने पता है, बड़ा अफसोस हुआ। मन्ने ये लग रहा है थारे यहाँ आने की वजह हमारा डेयर डेविल के साथ पुराना वास्ता से।
हम बरसों से देख रहे थे कि आपका और उसका काफी झगड़ालू रिश्ता रहा है और जब से आप मेयर बने हैं आप यही बात करने पर अटल रहे हैं कि वो कानून का दुश्मन है। हमारा कानून पर यकीन से थारा भी होगा कोल। जी है, मुझे नहीं लगता कि लोग मास्क पहनकर अपनी ही कचहरी लगाएं और ना ही किसी को हक है कि खुद को कानून से ऊपर समझे मिस्टर मेयर। तो थारा कहने का मकसद यो है मार्क्समैन रातों को गलियों में घूमता है और इसके पीछे कोई हाथ से तन्ने ये लगता है कि डेविल रात को मारे से मिलने आता है, जबकि ऐसा नहीं से थारा काम उसको ढूंढना है जो कि थारे से नहीं हो रहा और तू मन ने वैसा देखना चाहता है जैसा तू खुद चाहता है, इसलिए तू शिकागो से यहाँ आया है। मन ने सही कहा ना, अपनी जिंदगी छोड़कर, अपने दोस्त छोड़कर और अपनी बेचारी ऐना छोड़कर। अगर थारे सारे काम खत्म हुए मन ने शहर के कुछ जरूरी काम से, कोल ये सोचने लगा दिल में, ना तो तू कुछ कर पाएगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा, लेकिन तू अपनी जगह सही है फिस्क। मैं एक बार डेयर डेविल को पकड़ लूं फिर मेरा अगला शिकार तू है। हम आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कुछ नफरी यहाँ भेजेंगे। NYPD चाहती है कि आप महफूज रहें मिस्टर मेयर। माफ करिएगा इस सब के लिए। ना वेस्ली थारा के कसूर से। मन ने पहले ही सिक्योरिटी को बोला था कि उसे आने दे। मन ने खुद मिलना था अच्छा ऑफिसर से, यो इस शहर का असली हीरो से। मैं आपकी निजी मसलों में आना नहीं चाहता, पर क्या ये सच है कि डेयर डेविल के मामले में हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? वैसले, एक ऐसे कातिल आदमी की तहकीकात चल रही से जिसने मन ने बहुत तकलीफ दी से, मन ने बहुत गुस्सा से उस पर, लेकिन अगर मारा कोई हाथ होता तो तन ने जरूर बताता, पर अफसोस मारा कोई हाथ नहीं से। ऐसा लागे है कि डेयर डेविल खुद इसमें फंस गया से। मैं सुन रहा हूँ, अपनी एबिलिटीज से तुझे देख रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है फॉगी की बात मान लेनी चाहिए। चर्च में सिस्टर एलिजाबेथ मोमबत्तियां जला रही होती है। पीछे से आवाज आती है, कोई है? यह मैट होता है। सिस्टर एलिजाबेथ कहती है, माफ करना मैथ्यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं सिस्टर, मैंने भी आपको नहीं देखा। एलिजाबेथ कहती है, प्लीज मुझे एलिजाबेथ कहा करो। सॉरी एलिजाबेथ, फादर नजर नहीं आ रहे। एलिजाबेथ कहती है, माफ करना, वो यहाँ नहीं है, चर्च के काम से बाहर गए हैं, कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। अगर तुमने कन्फेशन करना है तो मैं यहीं हूँ। नहीं, बस सिर्फ बात करनी थी। सिस्टर एलिजाबेथ, मैं एक अजीब से इम्तिहान में फंस गया हूँ। सबको यही लगता है कि मैंने कुछ नाकाबिले माफ काम किए हैं। एलिजाबेथ कहती है, कोई भी काम नाकाबिले माफ नहीं होता मैथ्यू, हर चीज की आखिर में माफी है। जानता हूँ मैं हर गुनाह की तौबा करने के लिए अच्छा कैथोलिक हूँ, पर कैथोलिक की तरफ से ये उठाया गया है कि इसकी माफी मुझ पर लागू नहीं होती और मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं पहले करता रहा हूँ, लोगों की मदद करना। एलिजाबेथ कहती है, तो फिर करो लोगों की मदद। मैट सोचने लगा कि एलिजाबेथ सही कह रही है। जरूरी ये नहीं कि डेयर डेविल होना, जरूरी ये है कि आप डेयर डेविल क्यों बने, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, और मैं इसमें बेहतर हूँ और ये वो है जो मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं वायलेंस यूज करता हूँ पर हमदर्दी के साथ। पहले मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, पर अब मैं किसी को भी जान से नहीं मारूंगा। लेकिन कौन यकीन करेगा इस लाल सूट वाले डेविल पर। मैं सारा दिन जुर्म को रोकता रहा। मैंने दोनों तरफ डर महसूस किया, मुजरिम पर और विक्टिम पर। मैंने लियो कैरेरो को नहीं मारा, लेकिन सबने यही देखा कि एक आदमी मर चुका है और लाल सूट वाले के हाथ खून से रंगे हुए थे। मैंने फॉगी को सब बताया, लेकिन उसने भी मेरा यकीन नहीं किया। समझ नहीं आता, मेरे पुराने दोस्त को भी मुझ पर यकीन नहीं, तो दूसरों को कैसे यकीन दिलाऊंगा। यहाँ हमें लूक केज और जेसिका जॉन परेशान नजर आते हैं डेयर डेविल की न्यूज सुनकर। दूसरी जगह टेबल पर एक गैंग नजर आता है। बाजार ऐसा लगता है कि ये सैबरटोथ है, कहीं डेविल को फंसाने में इसका हाथ तो नहीं। ये तो आगे ही पता चलेगा। मैट वारदात की जगह कुछ ढूंढने आता है। उसे यकीन था कि कोरेरो को किसी और ने मारा है। वो अपने सेंस से सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार सेंस सही काम करें तो उसे कुछ जली हुई चीजें और बिल्डिंग की मटीरियल और जली हुई शराब नजर आती है। कुछ खास सबूत नहीं मिलते सिवाय गंदगी और क्रिमिनल सीन के। ओए, ढूंढ लिया, चल रुक जा, कहीं भागी ना। मैट ये समझता है कि कोल और फ्रेड को फिक्स ने यहाँ भेजा है। मैट को समझ नहीं आई कि ना स्मेल आई ना ही कोई आवाज सुनाई दी इनके आने की। लेकिन अब जो भी है इन पर फोकस करना है। मैट कोल को जोरदार लात मारता है और अपने हथियार के रौब से यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता है। इतने में कोल जमीन पर गिरता है, जल्दी से अपना हथियार निकालता है और फिर बैंग।
कोल गोली चला देता है। जल्दी 10th एंड 54th पर आओ। सस्पेक्ट जो डेयरडेविल से जाना चाहता है उसे गोली मार दी गई है। गोली डेविल के कंधे पर लगती है। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। डेयरडेविल पकड़ा जाता है। किंग पिन का डेविल के मामले में हाथ नहीं होता। स्पाइडरमैन का पोस्टर नजर आता है। लूक और जेसिका भी नजर आते हैं और एक गैंग जिसकी लीडरशिप जरूर सैबरटूथ कर रहा है। इसका क्या कनेक्शन है डेविल के साथ, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।